Hello kids, how are you all? I hope you all are fine and safe at home. Welcome to online classes. This side Sweety Agarwal from Shiv Jyoti Educational Group Kota. बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ 13 समान अर्थ वाले शब्द व नोटबुक वर्क अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का दोहरान करेंगे। बच्चों, सबसे पहले हम पाठ 13 समान अर्थ वाले शब्द का दोहरान करेंगे। तो इसके लिए आप अपनी हिंदी व्याकरण श्लोक की किताब निकालेंगे और पेज 51 पर आएंगे। पाठ 13 समान अर्थ वाले शब्द। बच्चों, समान अर्थ वाले शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जिनका अर्थ समान हो, वे शब्द जिनका अर्थ समान हो, समान अर्थ वाले शब्द कहलाते हैं। जैसे आप ये चित्र देखिए, ये चित्र किसका है? पेड़। अब पेड़ को और किस नाम से जाना जाता है? वृक्ष। दूसरा चित्र देखिए, यह चित्र किसका है? सूरज। सूरज को और किस नाम से जाना जाता है? सूर्य। तीसरा चित्र देखिए, यह चित्र किसका है? घर। घर को और किस नाम से जाना जाता है? गृह। तो बच्चों, आपने क्या देखा? वे शब्द जिनका अर्थ समान हो, समान अर्थी शब्द कहलाते हैं। हम पेड़ भी कहते हैं और वृक्ष भी कहते हैं, सूरज भी कहते हैं, सूर्य भी कहते हैं, घर भी कहते हैं और गृह भी कहते हैं। इन सभी का अर्थ समान है। इन सभी का क्या है? अर्थ समान है। तो यह क्या कहलाए? समान अर्थ वाले शब्द कहलाते हैं। आप अपनी किताब में देखिए, हम एक ही चीज को कई नामों से जानते हैं। जैसे हाथी, हाथी को गज भी कहा जाता है और हाथी भी, दोनों का अर्थ समान है। पक्षी, पंछी, इन दोनों का भी अर्थ समान है। इसी तरीके से पेड़, वृक्ष, आँख, नयन, दांत, दंत, पुत्र, बेटा। तो बच्चों, आपने क्या देखा? हम एक ही चीज को कई नामों से जानते हैं, तो इन्हें समान अर्थ वाले शब्द कहते हैं। चलिए इसका बुकवर्क दोहराते हैं, जो आपको पेज नंबर 52 पर दिया हुआ है। 52 चित्र देखिए और समान अर्थ वाला एक शब्द लिखिए। बच्चों देखिए, हाथ। हाथ को और किस नाम से जाना जाता है? कर। तो हाथ का समान अर्थ वाला शब्द कौन सा हुआ? कर। दूसरा देखिए, किताब। किताब को और किस नाम से जाना जाता है? पुस्तक। बाग। बाग को और किस नाम से जाना जाता है? बगीचा। फूल, पुष्प। तो बच्चों, आपने क्या देखा? यह हाथ, कर, किताब, पुस्तक, बाग, बगीचा, फूल, पुष्प, इन सबसे क्या हो रहा है? इन सभी शब्दों से एक जैसा अर्थ प्रकट हो रहे हैं। तो यह क्या हुए? ये समान अर्थ वाले शब्द कहलाते हैं। बच्चों, चलिए हमने पाठ 13 समान अर्थ वाले शब्द का दोहरान कर लिया। बच्चों, अब हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का दोहरान करेंगे। भाषा को सुंदर व सरल बनाने के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग
किया जाता है। कपड़े सिलने वाला, कपड़े सिलने वाला बच्चों कौन होता है? दर्जी। बीमार का इलाज करने वाला, बीमार का इलाज करने वाला कौन होता है? डॉक्टर। बच्चों जब कभी आप बीमार होते हो तो आप क्या बोलते हो कि आज हम बीमार का इलाज करने वाले के पास जा रहे हैं, या हम बोलते हैं आज हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। बच्चों इतने सारे शब्दों का प्रयोग ना करके हम एक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। आज हम कहाँ जा रहे हैं? आज हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। इससे क्या हुआ? इससे भाषा बोलने में सुंदर भी लग रही है और लिखने में सरल भी लग रही है। तो बच्चों इतने सारे शब्दों का प्रयोग ना करके जब एक शब्द का प्रयोग होता है तो उन्हें क्या कहा जाता है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहा जाता है। चलिए बच्चों इसका कॉपी वर्क दोहराते हैं। बच्चों प्रश्न, निम्नलिखित अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। उत्तर, शब्द समूह एक शब्द। यहाँ पे क्या दिए हुए हैं आपको? शब्द समूह दिए हुए हैं, उनकी जगह आपको क्या लिखना है? एक शब्द लिखना है। पहला देखिए, कपड़े सिलने वाला, कपड़े सिलने वाले को क्या कहा जाता है? दर्जी। दूसरा, खेत में काम करने वाला, खेत में काम करने वाले को क्या कहा जाता है? किसान। तीसरा, जो डाक बांटता हो, बच्चों जो डाक बांटता हो उसे क्या कहा जाता है? डाकिया। चौथा, चित्र बनाने वाला, जो चित्र बनाता है उसे क्या कहा जाता है? चित्रकार। पांचवा, जो जूते ठीक करता हो, जो जूते ठीक करता हो उसे क्या कहा जाता है? मोची। छठवां, जो बगीचे में काम करता हो उसे क्या कहा जाता है? माली। सातवां, मेहनत करने वाला, मेहनत करने वाले को क्या कहा जाता है? मेहनती। तो बच्चों आपने क्या देखा? अनेक शब्दों की जगह हमने क्या किया? एक शब्द का प्रयोग किया। बच्चों मैं आशा करती हूँ आपने मेरे साथ पाठ 13 समान अर्थ वाले शब्द व कॉपी वर्क अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का अच्छे से दोहरान कर लिया होगा और आपको अब घर पे भी इनका दोहरान करना है। बच्चों जितनी भी अपलोडेड वीडियोस हैं आपको वह भी ज़रूर देखनी है। धन्यवाद।